नहीं भी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग, केमिस्ट्री क्लास शुरू होने जा रही है। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। रसायन विज्ञान की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए सभी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में आपको हमने पुरानी वाली सीरीज कंप्लीट करा दी थी। कल के क्लास में आपको हमने पिछली सीरीज कंप्लीट करा दी थी। अब ये रसायन विज्ञान का नया सीरीज है। क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट का नया सीरीज है ये, ठीक है। सीरीज नंबर 4 आपका 3 सीरीज मैंने आपको सॉल्व करा दिया पहले। अब ये बचा आपका चौथा नंबर का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, शेयर कीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन 76। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कोश लिखते हैं K, L, M और N, इस वाले N में आपका कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसके नाभिक में आपका 18 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? चलिए शुरू करें। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसकी द्रव्यमान संख्या क्या? शुभम गुड मॉर्निंग। शुभम गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। सपोज दैट, सबसे पहले हमने माना कि वो परमाणु आपका X है, ठीक। अब बोल रहा है कि उसकी परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कोश में होता है K, L, M और N वाले में आपको दिया है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी पहले कोश है K, L, M, N, ये पहले से क्या है? फुलफिल है, कंप्लीटली भरे हुए हैं, ठीक है। तो K में आपका कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। K में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। M में भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शुभम गुड मॉर्निंग। तो K में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L में आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, M में आपका मैक्सिमम 8 और N में आपका पहले से कितना दिया है? 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको N में कितना दिया हुआ है? 7 इलेक्ट्रॉन आपको पहले से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? उसके नाभिक में आपका 18 न्यूट्रॉन है, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा? इससे हमारा परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा? परमाणु क्रमांक
एटॉमिक नंबर, सबको ऐड कर दीजिए, आपका परमाणु क्रमांक बन जाएगा 2 + 8 + 8 + 7। तो टोटल कितना हो गया? 8 8 16 2 18 16 7 कितना हुआ? 25। 8 2 10 10 8 18 18 7 25 हो गया। 25 आपका कितना हो गया? इसका परमाणु क्रमांक हो गया। 25 इसका आपका परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 25। अब कह रहा है कि इसकी जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। हमको न्यूट्रॉन 18 पहले से दिया हुआ है, तो हम इसका परमाणु द्रव्यमान मानते हैं n। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक आपका घटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आपका परमाणु द्रव्यमान क्या माना है हमने? m माना है, और m में से आपका परमाणु क्रमांक घटा देंगे, 25 घटा देंगे, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। और न्यूट्रॉन की संख्या पहले से हमको कितना दिया हुआ है? 18। पहले से कितना दिया हुआ है? 18। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा। 18 पहले से है, यही साइड आएगा, प्लस 25, और टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 43 43। ठीक है, 43 43। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी निकल के आई? 43 43 43 निकल के आई। द्रव्यमान संख्या निकल के आई हमारा 45। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी लाइव बुलाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन कर रहा है, स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 21 के बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा? बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या क्या मान क्या होगा? आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्याएं की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, एक होता है n, दूसरा होता है l, तीसरा होता है m, और चौथा होता है s। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, m को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आपका n जो है कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है उसकी संख्या को बताता है। ठीक है, और l जो है आपको कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, m जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और s जो है आपका स्पिन, कि किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी संख्या को आपको बताता है। ठीक है, तो स्कैंडियम 21 के लिए बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का वैल्यू निकालना है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। खुशबू राव गुड मॉर्निंग, खुशबू राव गुड मॉर्निंग। अभी अभी क्लास शुरू हुई है आपकी, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 77 बता रहा हूं मैं कि इसमें आपको क्वांटम संख्या की वैल्यू फाइंड करना है। किसके लिए? किसके लिए फाइंड करना है? स्कैंडियम 21 के लिए। स्कैंडियम 21 के लिए हमको क्वांटम संख्या का मान फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? शुभम, खुशबू, स्कैंडियम 21 के लिए बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब ना उसका पता चलेगा कि बाह्य इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैंडियम 21 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। इसको डिनोट करते हैं SC,
परमाणु क्रमांक दिया इसका 21। ठीक, तो इसका होता है 1s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट कर लीजिए, आपका टोटल 21 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 21। ठीक है आपका, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम 21 का। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये होता है स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये आपके क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो हमारा जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है यही वाला तो है, यही वाला हमारा बाह्य इलेक्ट्रॉन है 3d1। अब बोल रहा है ये 3d1 जो है इसके लिए आपका क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या होता है, यहाँ की जो वैल्यू होती है जो इसके पहले लगा होता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो n बराबर कितना हमको दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो n की वैल्यू मिल गई 3। यहाँ आपका यहाँ इस वाले ऑप्शन में भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है। अब आपको फाइंड करना है l की वैल्यू। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए आपका जो 3d1 इलेक्ट्रॉन है, जो आपका 3d1 इलेक्ट्रॉन है, d में आपका 5 कक्षक होता है, 1 2 3 4 5। d में आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और 5 कक्षक होता है, लेकिन यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका एक ही दिया हुआ है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो पाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका +2। इसमें आप करेंगे तो +2 +1 0 -1 -2 -1 -2। ठीक है, इस तरीके से आपका भरता है। तो L की वैल्यू हो जाएगी +2, N की वैल्यू हो जाएगी 3, L की वैल्यू हो जाएगी 3, L की वैल्यू हो जाएगी 2। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका जो है लिंक में यूनिक टेक गुरु नाम से एक और चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिए आप लोग। आपको जो वहां पर अच्छी अच्छी नोट्स मिलेंगी PDF में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात आप लोग समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 77। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक के नियम का अनुपालन नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आपके अष्टक के नियम का अनुपालन नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अष्टक के नियम का अनुपालन नहीं करता। ऑप्शन से इसको हल किया जाएगा। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है। जो नहीं करता होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करें। पहला ऑप्शन है हमारा PH3, पहला ऑप्शन है PH3। ठीक है, फास्फोरस का होता है 15 और इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक, तो फास्फोरस का होता है 15, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5।
ये जो मैंने डॉट पॉइंट दिखाया ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इसके साथ लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जो है PH3 आपका किस टाइप का बॉन्ड बनाया, P सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर लोन पेयर। तो इसमें आपका क्या होता है, ये अष्टक के नियम को फॉलो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका अष्टक के नियम को ये फॉलो करता है। PH3 अष्टक के नियम को आपका PH3 फॉलो करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अब चलती है ऑप्शन नंबर बी पे, H2O। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है H2O। H2O किसको बोला जाता है, जल का फार्मूला होता है H2O। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। तो इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आप उसका इस तरीके से करेंगे, ऑक्सीजन 8, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 2p2, तो इसके बाह्य कोश में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आपका 2 इसके लोन पेयर होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होता है, साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है H2O में, H2O में, ठीक है। तो ये बनाता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी आपका अष्टक के नियम को फॉलो करता है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये आपके अष्टक के नियम को फॉलो करता है। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, PCl3। PCl3 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपका फास्फोरस के पास एक लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए साझेदारी करने के लिए उपलब्ध होगा, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये भी शेयर कर लेता है क्लोरीन। तो ये भी आपका अष्टक के नियम को फॉलो करेगा। गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये भी अष्टक के नियम को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, PCl5। ये आपके अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, सोचते हैं कि पूछ कौन सा फॉलो करता है, तो पहला चेक किए, पहला फॉलो कर गया, इसी को आप क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, अनुपालन नहीं करता है, कौन सा इनमें से नहीं करता, ये पूछा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, खुशबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धातु के फॉस्फेट का सूत्र दिया हुआ है MPO4। ये इसके फॉस्फेट का सूत्र है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो एक चीज देख लीजिए, जो PO4 होता है आपका, PO4, इस पर जो चार्ज होता है वो -3 होता है। PO4 पे आपका -3 चार्ज होता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए जो M आपका होगा, M पे भी आपका +3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ देखिए, जिसकी वैल्यू 3 में आएगी, और नाइट्रेट जो होता है NO3 पर आपका 1 माइनस चार्ज होता है, लेकिन हमको बैलेंस करने के लिए 3 चाहिए, तो इसका गुणा करेंगे 3 से, और यहाँ रखेंगे आप M+3, तो इसका फार्मूला निकल के आएगा MnO3 का थ्राइस, MnO3 का थ्राइस, ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। और ये वाला इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
MnO3 का थ्राइस, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेडियो एक्टिव तत्व से है, कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है रेडियो एक्टिव तत्व पे। इस पर हमने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। इस वाले पर 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्सी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है। 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा, कितनी प्रतिशत मात्रा इसकी शेष रह जाएगा, इसका मात्रा निकालना है परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला होता है T बराबर N मल्टीप्लाइड बाई T हाफ, ये होता है आपका अर्ध आयु और यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए n, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये n को बोला जाता है अर्ध आयु की संख्या, n को बोला जाता है अर्ध आयु की संख्या, अर्ध आयु की संख्या, इसको डिनोट किया जाता है n से। इसको कैसे निकालेंगे, अर्ध आयु की संख्या n, अर्ध आयु की संख्या n। हमको दिया है समय 3 घंटा, 3 आवर, समय दिया है 3 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट, तो 3 गुणा 60, ये आपका किस में हो गया, मिनट में, 3 गुणा 60 मिनट। लेकिन कितने देर तक, 60 मिनट तक, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा 60 और बटा में समय टोटल दिया है 60 मिनट, तो ये आपका मिनट से मिनट कट गया तो बचा आपका 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपका 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अर्ध आयु की संख्या को n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर दिया गया हमको 3 घंटे बाद, तो 3 घंटा इसका टाइमिंग दिया है, तो 1 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। लेकिन हमको दिया है यहाँ पर 60 मिनट तक, तो 60 से डिवाइड भी कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, n की वैल्यू 3, खुशबू राव, ठीक है, आपका n की वैल्यू आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, nt बराबर n नॉट, nt बराबर n नॉट इंटू 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये निश्चित टाइम पर होता है, ये आपका प्रारंभ में होता है और n आपका यहाँ की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो nt हमको फाइंड करना है, nt हमको निकालना है कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, तो nt की वैल्यू निकालना है। तो n नॉट का मतलब प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कोई भी चीज हमेशा 100% होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक। और 1/2 पहले से दिया हुआ है, अब पावर n है, n की वैल्यू है 3, यहाँ बस पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 को पावर 3 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसका मतलब हुआ 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, इसलिए हो जाएगा 100/8। इसको आप कटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 है कम 8 है, 8 दूना के 16 और 0.5 प्रतिशत में आएगा इसका उत्तर। तो 12.5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा जो है शेष रह जाएगी। खुशबू बिल्कुल सही उत्तर है आपका, nt बराबर n नॉट हाफ के पावर n। समझ में आ रहा है आपको, ये 8 हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 12.5 इसका आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल सही उत्तर 12.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है थोरियम 90 और इसका परमाणु भार दिया है 232 के रेडियो एक्टिव विघटन के अंत में आपका क्या बचता है? ये वाला एलिमेंट बचता है लेड, जिसका परमाणु क्रमांक 82 है, परमाणु भार 208 है, ये अंत में बचता है। तो सवाल कह रहा है कि जो उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा कण की जो संख्या है वो कितनी होगी? मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट है जो ये दिया हुआ है, ये कितना अल्फा और बीटा कण निकाले कि हमको ये वाला एलिमेंट प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आया कि ये वाला एलिमेंट कितना अल्फा और बीटा कण निकाले कि लास्ट में हमको फाइनल ये वाला एलिमेंट मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने 99 कल छोड़ा था आप लोग के लिए, कि उसमें से अगर आप एक अल्फा कण निकालते हैं, अल्फा कण जब भी निकलेगा दो चीज होगा। अल्फा कण जब भी निकलेगा किसी रेडियो एक्टिव तत्व से तो दो चीज होगा। पहला होगा परमाणु क्रमांक में आपका 2 की कमी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में आपका 2 की कमी हो जाएगी, और परमाणु भार में आपका 4 की कमी हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको कल भी बताया था। परमाणु क्रमांक में आपका 11th की क्लास ऑफलाइन चल रही है, 11th की क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है आपकी। यूनिक ऑनलाइन। अल्फा कण में मैंने बताया था कि एक बार जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में आपका 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम देखते हैं तो हमारा परमाणु है थोरियम, इसका परमाणु क्रमांक दिया है 90, परमाणु भार दिया है 232। तो इसमें से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है 6 अल्फा। 6 अल्फा अगर निकालते हैं तो 6 अल्फा अगर निकालते हैं तो एक अल्फा से परमाणु क्रमांक कितना घटता है? 2। तो 6 अल्फा से कितना परमाणु घटेगा? 12 घटेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, मानिए इसको x, तो 90 में से आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 90 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 78। 90 में से 12 घटाएंगे 78 बचेगा। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से हमने 6 अल्फा एक साथ निकाल दिया है, ऑप्शन इसका बचेगा 78, और परमाणु भार में 6 चौका 24 निकाल दीजिए आप, तो 232 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 208। 232 में से आप 24 निकाल दीजिए, 208 बचेगा। ठीक, अब ये तो निकल गया अल्फा कण। अब इसमें कितना बीटा कण निकाल दे कि ये आपका 78 जो है डायरेक्ट 82 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बीटा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ते जाइए, 79, 80, 81, 82, इसका मतलब 4 बीटा कण निकाल दे तो ये आपका 82 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -4 बीटा पार्टिकल, बीटा कण निकालेंगे, इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 78 + 4 82, और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 208। आ गया कि नहीं आपका? इसी को ने दिया है, पीबी दिया है, इसको क्या दिया है? पीबी 82 208, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। 6 अल्फा कण निकलेंगे और 4 बीटा कण निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, 6 अल्फा कण और 4 बीटा कण, 6 अल्फा कण और 4 बीटा कण निकालेंगे तो हमको ये वाला एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को?
समझ में आ रहा है आप लोग को? खुशबू राव, ये आपका कोचिंग का नंबर है, इस पे आप पता कर लीजिए, इंक्वायरी ले लीजिए कि 11th की क्लास ऑफलाइन चल रही है, टाइमिंग में सब पता कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपका यूनिक ग्रुप का ऑफलाइन बैच का नंबर है, इस पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कह रहा है 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मुक्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कौन बताएगा? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कौन बताएगा? कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, और हमको पूछा है कि 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मुक्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, अणुभार निकालते हैं। तो सोडियम का अणुभार होता है 23, सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 और 3 2 5, 58.5, 58.5 ये आपका सोडियम क्लोराइड का अणुभार हो जाएगा। चूंकि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मुक्त करने के लिए हमको कितनी आवेश की आवश्यकता होगी, 1 फैरेड, 1 फैरेड की आवश्यकता होगी। इतना ग्राम NaCl को मुक्त करने के लिए हमको 1 फैरेड लगता है। तो 1 ग्राम NaCl को मुक्त करने के लिए कितना फैरेड लगेगा, 1 बटा, इसको बटा में लेके आएंगे 58.5। समझ में आ रहा है? ये 1 बटा 58.5 फैरेड आएगा। उसके बाद अब ये दिया है कितना, 11.5 ग्राम, तो 11.5 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 11.5 ग्राम को मुक्त करने के लिए कितना हो जाएगा, सीधा गुणा कर देंगे 58.5 में गुणा करेंगे 11.5 से, तो आप कटा दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0.2 फैरेड। यहाँ से कटाएंगे आप, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0.2 फैरेड, 0.2 फैरेड इसका आंसर हो जाएगा। 0.2 फैरेड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.2 फैरेड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? खुशबू राव बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलें। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकाला, सबको आता है ये कैसे निकालते हैं। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो
ये जो हमने निकाला है 58.5 ग्राम, इसमें आपका सोडियम क्लोराइड कितना चार्ज लेता है? 1 फैरेड का चार्ज लेता है। 1 फैरेड का चार्ज लेता है, तो हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो बटा में लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हमको 11.5 की वैल्यू चाहिए, तो सीधा 11.5 से गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, तभी इसका आंसर आएगा 0.2 फैरेड। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन क्या करना है? फास्ट करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है? गलत मत कीजिएगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा तेज रखिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। तो 11.5 ग्राम में आपका 1/58.5 गुणा 11.5, इसका राइट आंसर हल करेंगे तो 0.2 फैरेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, ये बिल्कुल आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस का आयतन एक विशिष्ट तापमान तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 120 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 ml दिया हुआ है। फिर कह रहा है ताप को स्थिर रखते हुए दाब को 5 वायुमंडलीय दाब पर ले जाते हैं तो गैस का बदला हुआ आयतन क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन क्या होगा, तो आप कुछ दिमाग में कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? आयतन जब भी दे तो आपको आयतन को किससे डिनोट किया जाता है? V से। और यहाँ पर बात किया है प्रेशर का, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ रिलेशन समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका लगेगा बॉयल का नियम। कौन सा नियम लगेगा? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी कीजिए। बॉयल का नियम क्या होता है? फॉर्मूला बताइए उसका। किस दो में आपका रिलेशन होता है बॉयल के नियम में? बॉयल के नियम में आपका किनका रिलेशन होता है? खुशबू राव बताइए, बॉयल के नियम में आपका किनका रिलेशन होता है? बॉयल का नियम कहता है V is inversely proportional to P। V is inversely proportional to P, और जब आप इस वैल्यू को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका PV, और इसको हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, और ये आ जाएगा K जो है आपका स्थिरांक है। स्थिरांक को बोलते हैं कांस्टेंट। स्थिरांक को बोलते हैं आपका क्या? कांस्टेंट। स्थिरांक क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। तो PV इज इक्वल टू K आपका क्या हो गया? कांस्टेंट है। और ये आपका बॉयल का नियम है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? P1 V1 बराबर P2 V2। बॉयल के नियम से हम इसको डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है। अब हमको क्या दिया है? किसी गैस का आयतन एक विशिष्ट ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, तो हमको क्या दिया है? P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? P1 की वैल्यू दिया हुआ है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब हमको दिया हुआ है, ठीक। V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? V1 की वैल्यू दिया हुआ है 120 ml। V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 मिलीलीटर, ठीक है। और आपका P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? P2 की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 5 वायुमंडलीय दाब। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमित कुमार, बहुत लेट हो गए बेटा आप। गुड मॉर्निंग आपको भी। तो P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 ATM। ATM का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमित कुमार, अब हमको क्या फाइंड करना है? V2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि V2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें ले आके इक्वेशन में पुट करेंगे। P1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई V1। V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? V1 की वैल्यू दिया है आपका 120 ml इज इक्वल टू आपका
इज इक्वल टू आपका P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, P2 इंटू V2, P2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 और V2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, यही हमको निकालना है। ठीक, अब यहाँ से गुणा कर लीजिए तो इसको बटा में लेके आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है, तो यहाँ हो जाएगा 120 और बटा लेके चले आएगा 5, इसको कटाइए, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 24 ml, 24 ml, यानी कि गैस का बदला हुआ आयतन कितना हो जाएगा 24 ml, गैस का बदला हुआ आयतन कितना हो जाएगा 24 ml। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस का बदला हुआ तापमान कितना हो जाएगा 24 ml। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार और देख लेते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, आयतन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V उल्टा होता है P के। ठीक, अब इसको यहाँ पे त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा PV, P इंटू V बराबर K। K क्या होता है आपका स्थिरांक, स्थिरांक को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट, स्थिरांक को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। और जो आपका यहाँ से एक और नियम निकल के आता है P1 V1 बराबर P2 V2, और हमको क्वेश्चन में P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 वायुमंडलीय दाब, P2 की वैल्यू दिया हुआ है 5 ATM, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और V1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 ml, और V2 फाइंड करने के लिए पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसी की वैल्यू को ले आकर इसमें पुट कर देंगे, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 120, P2 की वैल्यू 5 और V2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, 120 का 1 से गुणा करेंगे, 120 बटा में आपका 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कट पीट कर कितना आ जाएगा 24 ml, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 ml। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 84, और इसके बाद आपका 100 तक रह गया है, 84 से 100। तो बाकी क्वेश्चन अब जो बचेगा आपको कल डिस्कस कराएंगे। कल वाले में सेशन में आपका ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है। ठीक है, 84 से आपका 100 तक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है 25 को। चलिए ठीक है, 25 सितंबर क्या यूनिट टेक हो गया, कर दियो, चल रहा है क्या? अरे यार कर